आपने 90% भुगतान कर दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं। तो संबंधित पीएचडी के पदाधिकारी ने कहा कि भाई 90% भुगतान हो गया। इसको आप लिखते हैं कि काम पेंडिंग है। और कॉन्ट्रैक्टर 10% काम किया, 20% काम किया और 90% अगर भुगतान हो गया तो जाएगा दोबारा काम करना है कि कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। अरे सवाल तो ये है, ये जांच करो कि भाई 20% काम हुआ और 90% भुगतान कैसे हो गया। आज मैं देखा डीसी साहब काफी सुलझे हुए पदाधिकारी हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं। उन्होंने सभी बातों को काफी गंभीरता से लिया और संबंधित विभाग को उन्होंने कहा है कि भाई आप एक बना करके समराइज बना करके लाओ कि किस योजना में कितना भुगतान हुआ और कितना का काम हुआ। अगर 20% काम हुआ, 90% भुगतान हो जाएगा, दोबारा सीधा टर्नअप नहीं होगा। आज वही परिस्थिति गढ़वा विधानसभा में है और पूरे राज्य में भी इसी तरह का लूट हुआ होगा, हमको नहीं मालूम। चर्चा बहुत होता है भाई ईडी आया, मंत्री तत्कालीन उन दिनों के क्या सेवा में श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री हुआ करते थे। 5200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ईडी ने कहा कि भाई 5200 करोड़ रुपये का घोटाला जल जीवन मिशन में हुआ है और उसके लिए अगर कोई मेन जिम्मेवार पर्सन है तो यहाँ के पूर्व मंत्री जी हैं। अब मंत्री जी पहलवानी करत चल रहे हैं, पैसा लूटियों को सोच रहे हैं जब बच जाएंगे तो खैर खसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। उन पर अगर 5200 करोड़ रुपया लूटने का आरोप है आप आश्वस्त रहिए, वो जेल जाएंगे, क्योंकि गरीब का पैसा खा गए, जल का पैसा खा गए, जिस पैसा से लोगों के घर तक पानी पहुंचाना था उस पैसा को वो खा गए। ये सब विषय पर भी बहुत चर्चा हुआ। हम देखिए आज डीसी साहब का उनका अच्छा रोल रहा, या बीडी राम साहब का जो अध्यक्ष थे, जिनका अध्यक्षता में यह बैठक हुआ, अच्छा उन्होंने कहा, अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया और सभी पदाधिकारियों को ये मानना पड़ा, सभी लोग माने नहीं। मझिया मोड़ पर अभी प्रतिमा लगाने को लेकर भाजपा भी उग्र रहा और रोक भी लगा, क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, मझिया मोड़ पर प्रतिमा लगाने का एक्चुअली उसको अटल चौक के नाम पर नोटिफाई कार्यपालक पदाधिकारी और उन दिनों के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे नगर पंचायत के, उन्होंने उसको नोटिफाई किया कि भाई मझिया मोड़ को हम अटल चौक के नाम से जानेंगे। अटल जी देश के सर्वमान्य नेता रहे, कोई पार्टी जाति से हट करके उन्होंने कई ऐसे अवसर पर काम किया। तो अटल जी के प्रतिमा लगाने के बगल में कौन एक तो भी कोई अच्छे स्वतंत्रता सेनानी या उनका भी कुछ बलिदान देश के लिए काम आया है, अब्दुल हमीद जी का प्रतिमा लगाने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस चौक पर मैं देख रहा था मंत्री जी बड़ी भाषण दे रहे हैं, हम अब्दुल हमीद का प्रतिमा लगा दिए, हम तीर मार दिए, भाजपा वाले अटल जी का भी प्रतिमा लगावे, हम भी उसमें शामिल रहेंगे। अरे यार, सवाल वो नहीं है, सवाल है कि भाई जिसे कपार में चुनी आदमी रखता है, नहीं थोड़ा सा बड़ा रखता है, ये वो कपार में 2 चुनी रखने का नहीं है प्रावधान। चुनी क्या है? हेड ऑफ बाल है, कपार का सरदार है वो चुनी जो रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं बीच में वो 10 यहाँ पर। तो भाई एक कपार में अगर 2 चुनी रख दीजिएगा वो गलत हो गया। आप मझिया मोड़ को अगर नोटिफाई हुआ है अटल चौक के नाम से, अटल जी की प्रतिमा मैं वहां लगाऊंगा, भव्य प्रतिमा लगाऊंगा। उनका पैसा का जरूरत नहीं है, उनका जो निजी कोष रहता है बलुइया वाला रुपया चोरल का, ओकरे निजी कोष कहते हैं, वो बलुआएंगे हम के गा, वो पैसा नहीं लगाएंगे। हम अपना तरफ से हम वहां पर अटल जी का भव्य प्रतिमा लगाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन वही एक कपार में 2 चुनी वाला बात हो। अब्दुल हमीद जी भी उनका देश के लिए काम आए हैं, नो डाउट, लेकिन जब ऑलरेडी अटल जी के नाम पर नोटिफाई हो गया, उन्होंने अटल जी को नीचा दिखाने के लिए, जो भारत रत्न से सम्मानित नेता हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए वहां पर अब्दुल हमीद की प्रतिमा लगा करके उन्होंने अटल जी के कद को गिराने का प्रयास किया है। लेकिन अटल जी वो महान हस्ती हैं, वहां पर प्रतिमा का अनावरण होगा और वो चाहते हैं कि इसका नाम अब्दुल हमीद चौक हो जाए, नहीं होगा, लोग उसे अटल चौक के ही नाम पे जानेंगे। कई जगह उन्होंने नाम बदल दिया, गेट बना देता है, बोलता है मेरा माता पिताजी के नाम के पर ही गेट है। तो गढ़देवी देखिए, गढ़देवी मंदिर के सामने गेट बना, उसमें माता पिता का नाम लिख दिया, कहते हैं मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे? तो उनका बगल के गांव में वो स्वतंत्रता सेनानी मर गया, उसमें इनके पिताजी भी दाह संस्कार में शामिल हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए। तो यही नौकरी करते थे भाई, उनको बताना चाहिए देश आजादी के समय उनका कितना एज था, फिर किस लड़ाई में उनकी संलिप्तता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं
जो स्वतंत्रता सेनानी का लिस्ट है झारखंड और बिहार का, उस पूरे लिस्ट में कहीं उनके पिताजी का वर्णन नहीं है। बड़ा जबरदस्ती सम्मानित उनके पिताजी बेचारे स्वर्गवास हो गए, अच्छे अफसर थे मैं कहता हूँ, लेकिन अब उनको स्वतंत्रता सेनानी कह दीजिएगा। 1547 के आजादी के लड़ाई में मुगल से लड़ाई लड़े थे। इम्प्रैक्टिकल और इस तरह के झूठा मिथ्या बात करना हमें लगता है कि अच्छा नहीं भी है। इन्हीं सब बातों पर आज मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा हुआ। इस बात की तो चर्चा नहीं हुई, बहुत सारे बात पर। अभी अस्पताल में आप देखिए 2 ऑक्सीजन सेंटर है, ऑक्सीजन बनाने का 2 मशीन है, दोनों ब्रेकडाउन है। फरौंदी के 2 लोग अभी वोमिटिंग करके मर गए, इलाज उनका नहीं हो पाया, डायरिया से मर गए। डॉक्टर साहब को जानकारी नहीं, जवाब नहीं दे पाया। अस्पताल में काफी बुरा हाल है। ऑक्सीजन सेंटर हो या जो एक ठो क्या बनाते हैं, क्या एक ठो रहता है मशीन, डायलिसिस मशीन ब्रेकडाउन। अस्पताल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल लूट का अड्डा बना हुआ। आरटीपीसीआर भी देखिए फेल हो रहा है, कुछ कहीं कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस सरकार में। सबसे दुखद बात, पीएचडी में आज 1 रुपया नहीं है इनके पास मरम्मती के लिए। आज पिछले दिनों अनराज कैनाल से जो पानी निकलता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट में मैंने 30,000 रुपया अपने तरफ से दे करके और उसको क्लीन कराया, थोड़ा जहां तहां बांध बनवाया, ताकि गांव के ग्रामीण लोगों तक धान के खेती में पानी पहुंच सके। ये सरकार फेल्योर है। जो यहाँ पर चापाकल का भी पैसा दिया था, 200 चापाकल नहीं गड़वाया और पैसा वापस भी ले लिया सरकार, 2 करोड़ रुपया। इस सरकार से कुछ भी उम्मीद करना ठीक नहीं है। सभी पदाधिकारियों ने सरेंडर किया, बोले नहीं पैसा नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। पीएमजीएसवाई का आज देखिए यहाँ पर 250 रोड सैंक्शन होकर के यहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज रहा है लोग। उसी के चलते सारे रोड का टेंडर प्रक्रिया बंद है, पैसा केंद्र दे नहीं रहा है, बहुत फेलियर है। अभी देखिए जल जीवन मिशन का इनका बोलता है कि हमको केंद्र 5,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। क्यों दिया यार? पहले का जो पैसा दिया उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। उसके चलते आज पूरा झारखंड हमको लगता है कि लाचार है, आम पब्लिक, आम जनता लाचार। ठीक, धन्यवाद।